एक बात बताओ, अगर अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ तो आत्या पाप क्यों है? मेरा शरीर मैं चाहे जो करूँ। अरे मेरी सूडो अहम ब्रह्मास्मि, पता है लोग आत्या करते क्यों है? छुटकारा पाने के लिए। किससे? दुख से, सफरिंग से। सफरिंग कोई जेलर है? फीलिंग तो है ना, वो भी सबसे बुरी वाली। रॉन्ग। सफरिंग इज अ चॉइस। चेतना का एक पूरा स्पेक्ट्रम है सफरिंग। कौन सा स्पेक्ट्रम? साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हॉकिंस ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक मैप दिया था। इसमें चेतना के अलग अलग स्तर हैं और सबकी एक अवस्था, एक रैंक, एक फ्रीक्वेंसी है। ओह यस, याद आया, जटायु के करेज को एक्सप्लेन किया था इससे, राइट। अब गौर करो और बताओ कि इसमें चेतना अपने सबसे संकुचित लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में कहाँ है? शेम के लेवल पर। पता है क्यों? क्योंकि शेम इंसान को लूजर की फीलिंग देता है। करेक्ट। शेम वो स्टेज है जहाँ इंसान ट्रॉमा को इंटरनलाइज कर चुका होता है, मान चुका होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ क्योंकि मैं ही बुरा हूँ। पर इस स्पेक्ट्रम में तो फियर, गिल्ट ये सब भी है। गिल्ट, फियर, ग्रीफ ये सब अलार्म्स हैं, वो ट्रिगर्स जो एहसास दिलाते हैं दैट देयर इज वर्क टू बी डन। फियर तुम्हें खतरे से भगाता है, गिल्ट तुम्हें गलती सुधारने का मौका देता है, पर शेम तुम्हारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और इससे आत्महत्या का क्या संबंध? जब इंसान उस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करता है ना, तो प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं, खुद में नजर आती है। और ऐसे में समाधान भी खुद को मिटा देने में ही दिखाई देता है। ठीक है, ये इमोशनल मैकेनिक्स समझ में आता है, बट इससे शरीर को मिटा देना पाप कैसे हुआ? तुम मिटा उसे सकते हो जिसे तुम बना सको। जिस शरीर को तुमने बनाया ही नहीं, उसे मिटाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये शरीर ही वो माध्यम है जिससे जीव अपने कर्म, अपने प्रारब्ध भोगता है, संचित कर्मों का लेखा जोखा चुकाता है, जिससे संस्कार पकते हैं, टूटते हैं, चेतना विकसित होकर एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ती है। पर जब तुम जीव से उसका ये माध्यम, ये शरीर छीन लेते हो तो उसकी यात्रा भंग हो जाती है। वो उसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में अटक कर रह जाती है। और किसी जीव को संकुचित चेतना में कैद कर देना क्या पाप नहीं होगा? पर मैं तो ब्रह्म हूँ ना। अगर वाकई ब्रह्म में स्थिर होते तो यातना होती ही क्यों? तुम ये देख पाते कि यातना, पीड़ा तो शरीर अनुभव करता है, और जो शरीर को देख सकता है वो शरीर है नहीं। और जब तुम शरीर हो ही नहीं तो काहे की यातना, काहे की पीड़ा, कहाँ की सफरिंग? सफरिंग का होना प्रमाण है कि अभी तुम मन को नहीं, मन तुम्हें चला रहा है। और मन पाप पुण्य कराता रहेगा, इस कर्म चक्र के फेर में घुमाता रहेगा।